प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई जटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
तू माझा व्हिडिओ बंद केला. ब्रदर नेल्सन थॉमस सलाम, फिर से एक बार आपका स्वागत है. ब्रदर मेरी आवाज आ रही है ना? आती है. अच्छा, मैंने कहा आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे हाँ बीच सुना मैं, में. बहुत धन्यवाद. प्रार्थना करेंगे और फिर शुरू करेंगे. ओके. हाँ ओके भाई, आपके हमारे बीच है और प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के बाद भाई नेल्सन थॉमस जो हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, वो कल जो हमने सुना उनसे जो प्रभु के विचार उन्होंने जो कल हमारे बीच में रखे, पवित्र विचार, और उन्हीं को वो कंटिन्यू करेंगे. और आज फिर से हमारे साथ वो एक बार फिर से बात करेंगे. इसलिए भाई को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं. भाई आपके हमारे लिए प्रार्थना करेंगे. करूया. परम पवित्र पवित्र थोर आमच्या गौरव प्रभुदेवा, पुन्हा एकदा सायंकाळच्या वेळा शरीराना प्रभुदेवा तू आम्हा सर्वांना एकत्र केलंस, आणि प्रभुदेवा तुझे वचन ऐकण्याची सुवर्ण संधी आम्हा प्रत्येकाच्या जीवनात तू दिली, याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझे उपकार मानतो. आमचे बंधू नेल्सन थॉमस प्रभुदेवा वचनातून मार्गदर्शन करत असताना प्रभुदेवा त्यांना वधस्तंभाच्या आडगी लागणारे सर्व विचार तू त्यांना पुरव, अशी आम्ही तुझकडे आग्रहाची प्रार्थना करत आहोत. तसंच प्रभुदेवा आम्ही ऐकणारे सर्वजण तुझ्या हाती येतो. प्रभुदेवा जे वचन तू पवित्र आत्म्याच्या द्वारे त्यांच्या करवी तू आम्हाला सांगणार आहे, प्रभुदेवा ते समजण्याचं मन तू आम्हाला दे. इतकंच केवळ नाही तर प्रभुदेवा कोरोना व्हायरसमुळे आम्ही सर्वजण घरात राहत असताना देखील प्रभुदेवा ते वचन आमच्या आध्यात्मिक वाढीसाठी असावं म्हणून प्रभुदेवा लागणारी सर्व प्रकारची कृपा तू आम्हाला पुरव, अशी आम्ही तुझकडे आग्रहाची प्रार्थना करत आहोत. इथपर्यंत प्रभुदेवा सर्व बाबतीत तू आमचा सहाय्य करता झाला, आतापर्यंत सहाय्य आणि कृपा पुरवली, याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझे उपकार मानतो. आणि इथं पुढचा सर्व वेळ प्रभुदेवा आम्ही तुझ्या हाती देतो. दासाला देखील आम्ही तुझ्या हाती सोपवून देतो. वेळेचा प्रभुदेवा वेळेवर तुझा कंट्रोल असावं, पवित्र आत्म्याद्वारे प्रभुदेवा तू सहाय्य कर, अशी आम्ही तुझकडे आग्रहाची प्रार्थना करत आहोत. जे बंधुजन प्रभुदेवा वचन ऐकत आहेत प्रभुदेवा, त्यांना देखील तू सहाय्य कर, अशी आम्ही तुझकडे आग्रहाची प्रार्थना करत आहोत. कृपेबद्दल प्रभुदेवा मी तुला धन्यवाद देतो, तुझे उपकार मानतो. पुन्हा एकदा बंधूंना तुझ्या हाती सोपवून देत, आम्ही सर्वजण तुझ्या हाती सोपवून देत. इथून पुढचा सर्व वेळ प्रभुदेवा तुझ्या स्वाधीन करत विनंती प्रार्थना प्रिय प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावात मागतो म्हणून तो आहे. आमेन. प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक और बार इस प्रकार का अवसर मुझे मिला परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने के लिए. कल हमने जो विचार किया उस विषय को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमें भूलना नहीं इस विषय को कि हम जो परिस्थिति से गुजर रहा है हमारी प्रार्थना में है. देश के लिए, संसार भर के संत लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, जैसा हम करते रहते हैं. अधिकारियों के साथ सहयोग करना है, हमारी जिम्मेदारी को पूरा करना है. और मेरा भी प्रार्थना यह है कि प्रभु ये जो परिस्थिति का जल्दी से जल्दी बदलावट लाएं, ताकि सबके लिए विश्राम, आराम और चैन मिले और देश में शांति मिले, परिवारों में, घरों में, व्यक्तिगत जीवन में शांति मिले. कल हम लोग इस विषय का विचार किया कि परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देते हैं. परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर
कई बार ऐसी प्रकार का ताड़ना देते हैं, बहुत भारी रूप में, महामारी, अकाल, पाठ और ऐसा कई प्रकार का जो दंड परमेश्वर अपने लोगों के विभिन्न प्रकार के बुराई के वजह से देते हैं। इस विषय को हमने देखा, करीबन 6 अलग अलग बातों को देखा। मैं अभी रिपीट नहीं करता, लेकिन इस बात को इतना मन में रखिए कि पवित्र शास्त्र पुराने नियम में और नया नियम में हमें समझाते हैं, जब परमेश्वर के लोग रास्ता गलत हो जाता है, उनको सही रास्ता पे लाने के लिए, परमेश्वर की पवित्रता को अपनाने के लिए, परमेश्वर पिता की ओर वापस आने के लिए परमेश्वर उनको ताड़ना देते हैं। ये वचन की एक सच्चाई है। तो हमें आज देखना यह है, जब ऐसी बातें होते हैं, कल मैं आपको कल बताया था कि आज जो हम सब सामना कर रहा है, आज हम सब जो परिस्थिति से गुजर रहा है, वो क्यों हमको हो रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन एक विश्वासी के रूप में हमको वचन समझाते हैं, एक बार विचार करने का आवश्यकता है। जो हम कभी भी विचार नहीं किया, कभी भी सुना नहीं, ऐसी परिस्थिति से होकर जाते हैं, तो इस समय, ऐसे समय पर हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। तो ये हमारा आज का विषय है कि आवर रिस्पॉन्स टू अनप्रेसिडेंटेड कैलामिटीज। जो विपत्तियां कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, ऐसा विपत्ति, प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। यह आसानी है कि इस प्रकार लेना कि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, करुणामय है, उनके जानकारी के बाहर कुछ नहीं होगा, इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रखें और हम चिंता मुक्त रहें। बिल्कुल सही बात है। हमारा परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, प्रेमी है, उनके जानकारी के बाहर कुछ होता नहीं, लेकिन वो एक आधा सच्चाई होता है। हम लोग यिर्मयाह के पुस्तक में पढ़ते हैं, जब बाबिलोन, असीरिया ऐसे देश के लोगों को परमेश्वर ने ही यहूदा के बीच में, इस्राएल के बीच में उनको ताड़ना देने के लिए भेजा, तो ऐसे भविष्यवक्ताएं थे या नबियां थे जो लोगों को बोल रहा था, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो यिर्मयाह बोलते हैं, मत सुनो, आयशिया बोलते हैं, मत सुनो, आपको शांति शांति शांति, परमेश्वर बहुत दयालु है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर खुद उसको डांटता है, बोलता है ऐसे लोगों को मैंने भेजा नहीं। तो आसानी तरीके से मीठी बातें बोलकर लोगों के मनों में तसल्ली और प्रोत्साहन देना सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में सही लगता है, सब लोग पसंद करते हैं। लेकिन हमें वचन हम पूरा देखेगा तो, अलग अलग पन्नियों को, अलग अलग पुस्तकों को देखेगा तो बिल्कुल सही बात है कि परमेश्वर दयालु है, लेकिन हमारा फर्ज पड़ता है हमारे जीवन में एक अपने आप को जांचने के लिए, परमेश्वर को पूछने के लिए, क्या प्रभु हम क्या सबक सीखना है। यशायाह के पुस्तक में एक वचन है, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यशायाह का पुस्तक, उसका 26वां अध्याय, उसका 9वां पद का आधा हिस्सा में पढ़ते हैं। यशायाह का पुस्तक, उसका 26वां अध्याय 26 वर्स 9 का सेकंड पार्ट, वहां ऐसा पढ़ते हैं, जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धार्मिकता को सीखते हैं। एक और बार पढ़ता हूं, जब तेरे न्याय के काम, परमेश्वर का न्याय के काम जब पृथ्वी पर प्रकट होता है, तो संसार के लोग क्या सीखता है, धार्मिकता सीखते हैं। ये बहुत जरूरी है।
जो बुद्धिमान है, समझदार है, वो थोड़ा सोचेगा परमेश्वर का विचार क्या है, न्याय का है। इसलिए हम लोग केवल तसल्ली और शांति की बातों से बढ़कर, वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, थोड़ा सा और गहराई से देखने का विचार करता है। What should be our response to unprecedented calamities? ऐसी विपत्तियों के सामने हमारी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? कुछ बातें मैंने देखा है, करीबन 5-6 बातें हैं, जल्दी जल्दी मैं आपके सामने देखने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले ये हमें करना है, ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना है, इंट्रोस्पेक्ट सिंसियरली। क्यों ऐसा पढ़ते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं? आपको पता है कि हमें कितना इलेक्शन होता है, इलेक्शंस, चुनाव, और चुनाव में बहुत सारे लोग हार जाते हैं, एक ही व्यक्ति तो जीत सकता है। हार गया हुआ सभी लोग, उनका एक कहने का एक रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है। हार गया हुआ लोग बोलेगा हम जांचेंगे क्यों हार गए। ये बिल्कुल सही है ना, ये रीजनेबल रिएक्शन है। जब एक व्यक्ति हार गया, जब एक व्यक्ति के जीवन में अचानक ऐसी घटना घटी जो वो कभी सोचा नहीं, कॉमन सेंस कहता है एग्जामिन करना है, जांचना है। पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं 2-3 पदों को आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। भजन संहिता में है 2-3 पद। भजन 10 का 1, साम 10 का 1। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय क्यों छिपा रहता है। संकट के समय भजन लिखने वाला पूछता है, होवा परमेश्वर आप क्यों दूर है, हम तो संकट का सामना कर रहा है। 74 का 1 देखिएगा, हे परमेश्वर तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया, तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है। Why does your anger smoke against the sheep of your pasture? दोनों वचन, और भी कई वचन हैं जरूर। वहां लिखने वाला अपने लोगों का परेशानी के सामने परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु जी ये क्या बात है, क्यों हम ऐसी समस्या का सामना करते हैं। ये है हमें करने की बात। प्यारे भाई बहनों, जैसा विश्व भर के इंसान, विश्व भर का लोग एक ही प्रकार की समस्या का सामना करते समय परमेश्वर का वचन हाथ में पकड़ा हुआ लोग, परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाले लोग, हमारा फर्ज और जिम्मेदारी है प्रभु से पूछना है, प्रभु जी ये क्या बात है। पुराने नियम एक एग्जाम्पल है जोशुआ का, आप पढ़ा होगा जोशुआ चैप्टर 7। आई नाम एक छोटा सा शहर में जोशुआ और उनके लोग हार गया, 36 लोग मर गए, 36 लोगों का हत्या हो गया। जोशुआ को बहुत बुरा लगा। जोशुआ नीचे गिरकर परमेश्वर से रो कर प्रार्थना करता है, और वो प्रार्थना पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा यहोशू परमेश्वर का दोष लगाते हैं, प्रभु जी आपने हमको यरदन पार करा के क्यों लेके आया, अभी कनान के लोग हमारा हार के बारे में सुन के क्या बोलेगा। मतलब परमेश्वर का दोष लगा रहा। अभी हमको लगेगा जोशुआ तो अच्छा आदमी है, गलत आदमी मैं नहीं बोलता, लेकिन यहाँ एक छोटा सा गलती हुआ है। वो क्या है, परमेश्वर स्वयं जोशुआ को बोलता है, जोशुआ तुम उठो, अभी रोने का समय नहीं है। जोशुआ का प्रार्थना गलत हो गया। जोशुआ को पूछना था, प्रभु जी हम क्यों हार गया, क्या हमारे पराजय है, हमारे बीच में गंदगी है, हमारे बीच में अयोग्यता है, आप क्यों हमारे लिए काम नहीं किया। यह पूछने के बदले जोशुआ सोचा सब कुछ सही है, क्योंकि कई सही कदम वो लिया। चैप्टर 2, 1, 2, 3, 4 अध्यायों में
इवन 5 में कई अच्छा काम किया, 5, 7, 6 तक बहुत अच्छा सही कदम रखा, लेकिन उनको मालूम नहीं था यहूदियों के बीच में आखान के द्वारा इस्राएल में पाप हो गया। परमेश्वर स्वयं वो प्रकट करके बोलता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, प्यारे भाइयों बहनों, हमें अभी स्वयं जांचना है, ईमानदारी से जांचना है। अभी सही एक अवस्था है या ऐसा रियलिटी क्या है, हम लोग अपने गुनाह को अधिकांश समय नहीं देखता है क्या? नहीं देखता है। हम अपने को देखकर क्या बोलेगा? आई एम ओके, ऐसे ही बोलेगा। अपोस्तल पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी ना ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। पहला कुरिन्थी 4:4 में पौलुस बोलते हैं, यदि मेरे अंदर मेरा मन मुझे दोषी नहीं लगाता, तो भी इसका मतलब यह नहीं कि मैं पाक पवित्र संत हूं। मतलब मेरे नजर में मेरी गलती आसानी से मिलता नहीं, प्यारे भाई बहन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के पास आना है। आपको मालूम है, आयशया वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, परमेश्वर का ज्योति में पहुंच गया, तो आयशया का उसने क्या बोला? उसने बोला आयशया 6:5 में, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, मुझ पर हाय। ये पहचान आयशया को कैसा मिला? उसको मिलने का कारण है वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के ज्योति में गया। परमेश्वर का ज्योति उनका अंधकरण तक पहुंचने को दिया। परमेश्वर का जो महिमा के सामने, उनका दर्शन के सामने, परमेश्वर स्वयं उनका कमी को दिखा कर दिया। इसलिए हम लोग बार बार ये प्रार्थना करना है, बार बार अपने आप को जांचना है। कैसे? जैसा भजन संहिता लिखने वाला 139वां भजन में कहता ना, सर्च मी ओ गॉड, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरे चिंताओं को जान ले, देख कि मैं मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार हमें जांचना बहुत आवश्यक है। अब दुख की बात है, हम तो जांचेंगे लेकिन दूसरों को जांचेंगे। अधिकांश समय में देखो, हम भाषण सुनते समय या सुनाते समय हम दूसरों को समझाता है। सुनते समय हम क्या बोलेगा? ये उनके लिए है, ये उनके लिए है। दूसरों को जांचना हमारा काम नहीं है, वो प्रभु करेगा। हम अपने आप को जांचना है। जैसा अभी और एक सवाल भी आपको आएगा, आप मतलब आप क्या बात करते हैं? ये समस्या केवल हमारा घर का समस्या नहीं है, ये तो केवल महाराष्ट्र का या इंडिया का समस्या नहीं है, पूरे संसार भर के लोग समस्या उठा रहे। एक बात मैं आपको बताऊं, यहोशू का पुस्तक में क्या हुआ? आखान एक इंसान गलती किया, आखान का एक इंसान का गलती के वजह से पूरे इस्राएल को उसका परिणाम भोगना पड़ा। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होने का संभावना है, भूलना नहीं चाहिए। मेरे वजह से मेरा परिवार, मेरा कलीसिया, मेरा शहर, मेरा देश परेशानी उठाना पड़ेगा। तो जांचना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी का दोष लगाता नहीं, मेरा कर्तव्य है मुझे जांचना। ठीक है, मैं आगे बैठना चाहता हूं। देखिए, आज एक बात और मैं उधर सूचना देना चाहता हूं कि आप और मैं विश्वासी के रूप में हम लोग अच्छे लोग हैं, पवित्रताई में रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जांचने के लिए गहराई से हमें अपने आप को जांच, वर्तमान काल का समाज के धार्मिक परिस्थिति को जांच लो, समाज का आध्यात्मिक स्थिति को जांच लो।
एक 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 क्षण के लिए पिछले सालों में क्या क्या हमने देखा, हमारे समाज में, देश में, विदेश में, संसार भर में। जो विदेश में है धीरे धीरे हमारे देश में आता है, हम लोग भी वो अपनाते हैं। मैं इतने ही बोल के आगे बढ़ता हूं। आंग है तो, थोड़ा सा आध्यात्मिक नजर है तो उनको समझ में आएगा। पिछले कई सालों से भक्त लोग ये बोल रहे थे, परमेश्वर संसार के ऊपर जरूर दंड देगा। जो वचन में लिखी हुई गलतियों को, पाप को खुल्लम खुल्लम, बिना शर्म, बिना हेसिटेशन से करने वाला एक समाज में हम लोग रहते हैं। शर्म या लज्जा नहीं है, पाप और बुराई को एक आदर के चीज के रूप में लिया हुआ एक समाज है। पिछले दिनों में कितने जो पुअर पीपल, इनोसेंट पीपल, जो साधारण लोग हैं, वे रोते हैं, उनका लहू बहाया, उनका आंसू बहाया। उसके सामने हमने क्या किया? मैं उतना बोल के आगे जाता हूं। बहुत सारा इनजस्टिस, बहुत सारा गुनाहें, बहुत सारा गलतियां समाज में हमारे आंख के चारों तरफ होने के बावजूद भी आप और मैं चुप रहा है, तो ये भी हमारी एक गलती नहीं है क्या? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज इंट्रोस्पेक्ट, एग्जामिन सिंसियरली, ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना। दूसरी बात, हमको दूसरा इतिहास का पुस्तक से हमें देखना अच्छा है। दूसरी इतिहास उसका 7वां अध्याय 13 और 14 पदों में इस प्रकार पढ़ते हैं। इतिहास का दूसरी पुस्तक उसका 7वां अध्याय 13 और 14 पद। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश में उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाओ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये आप जानते हैं, सुलेमान राजा अपना मंदिर को बनाया। मंदिर बनाने के बाद मंदिर का समर्पण करके प्रार्थना किया। उस समय सुलेमान के प्रार्थना में था, प्रभु जी, यहाँ यहूदी लोग आएंगे, आपके सामने प्रार्थना करेंगे, उनका प्रार्थना को सुना। ऐसी बातें, कई बातें बताया। तो सुलेमान का उस समर्पण का प्रार्थना के बाद में परमेश्वर सुलेमान को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुना, ये मंदिर में से जो प्रार्थना करेगा उनका जवाब मैं दे दूंगा। ये सब बोलने के बाद बोला, सुलेमान जी, ऐसी एक संभावना है, मेरे लोग गुनाह करेगा, मेरे लोग सही रास्ता पर नहीं जाएगा, तो मैं सजा दूंगा। कौन सा सजा दूंगा? उधर क्या लिखा है? वर्षा बंद करेगा, टिड्डियां को देश में भेजेगा, महामारी भेजेगा। तो आप लोग क्या करना? क्या करने को बोला? उधर बोला है, कई बातें बोला है, गहराई से मनन करना अच्छा है, लेकिन मैं वहां से एक ही बात अभी लेता हूं, वो ये है। वो तो बोलता है, मेरा प्रजा ऐसा मेरे हाथ के द्वारा ताड़ना का अनुभव करेगा तो क्या करना चाहिए? दीन होकर प्रार्थना करना, मेरा दर्शन करना, मुझे खोजना और अपनी बुरी चाल से फिरना। मैं यहां से इतना लेता हूं, रिपेंट एंड रिटर्न, बुरी चाल से मन फिराकर प्रभु के रास्ता में आना, प्रभु के रास्ता में आना। रिपेंट एंड रिटर्न। देखिए, इन दिनों में जरूर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बहुत इच्छा बहुत सारे विश्वासियों को है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं इन दिनों में विश्वासियों के जीवन में
और साधारण लोगों के जीवन में बहुत आत्मिक बेदारी हो रहा है। बहुत सारे लोग महसूस कर रहा है, अपने कमजोरी को महसूस कर रहा है, प्रभु के पास आता है, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा मनन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मन में रखना, वचन जैसा पढ़ते पढ़ते जाते हैं, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमें करने की एक बात है, मन फिराना है। हमें अपने आप को जांचना है, जैसा परमेश्वर हमारे गुनाहों को, खामियों को, पराजय को दिखाएगा, उस विषय के संबंध में मन फिराव का जरूरत है, रिपेंडेंस का जरूरत है। बहुत सारे विश्वासी लोग सोचता है मन फिराव केवल अविश्वासी के लिए, यह बहुत गलत विचार है। रिपेंडेंस या मन फिराव सबके लिए जरूरी है, विश्वासी हो अविश्वासी हो। हाँ, सही बात है, उद्धार पाने के लिए मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। लेकिन मन फिरा के यीशु मसीह के पास पाप की क्षमा के लिए आया हुआ और पाप का क्षमा पाकर परमेश्वर का संतान बन गया हुआ विश्वासी निरंतर मन फिराना है, अपने आप को जांचना है और जीवन के सारे पराजय और कमी को जैसा प्रभु दिखा कर देगा, वो उसके अनुसार मन में बदलावट, रूपांतर होते जाना है। प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्यायों में 7 कलीसियाओं को लिखते समय प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? मन फिराओ। कलीसिया को लिखता है मन फिराओ, मंडली के विश्वासी को मन फिराना है। क्या है मन फिराना मतलब? मन फिराना मतलब हमारे जीवन में आया हुआ पराजय, जो भी गलती हो, उसका संबंध में बहुत गहराई से दुखी होना है, पश्चाताप करना है, वेदना आना चाहिए। अयो मैंने पाप किया, अयो मेरा अंदर कमी आया, और वो जो गलती का घृणा करना चाहिए, वो जो पराजय का परिस्थिति का घृणा करना चाहिए। उतना भी नहीं, वहां से प्रभु की ओर फिरना चाहिए। तो दुख के साथ पाप के संबंध में घृणा करते हुए प्रभु की ओर वापस आना चाहिए। इस प्रकार मन फिराव एक बहुत जरूरी बात है। केवल एक दुख नहीं, दुखी होकर वापस आना है, रास्ता बदलना है, गलत मार्ग को दूर करना है, जो भी गलत बातें आया है वहां से बचना है, परिवर्तन आना चाहिए। यदि नहीं है तो बार बार वचन सुनने से, प्रार्थना करने से ज्यादा फायदा नहीं। प्रभु यीशु परमेश्वर सुलेमान को बोला, मेरे प्रजा मुझे ढूंढना है, मेरा दर्शन करना है, मेरी ओर खोजना है, और साथ साथ कहा अपने बुरे कामों से फिरना चाहिए, सही रास्ते पर आना चाहिए। तभी ही हमारे अंदर प्रभु के साथ अच्छी रिश्ता आएगा, सही रिलेशन आएगा, प्रभु में साथ करें। 2 बातें अभी जल्दी बताया, मैं अभी वो आगे बढ़ना चाहता हूं। नंबर 1, हमें ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना है। नंबर 2, मन फिराकर प्रभु की ओर आना चाहिए। जैसा प्रभु की ओर हम आएगा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, क्लेंसिंग मिलते हैं, और उस प्रकार हमें प्रभु के साथ अच्छा रेस्टोरेशन हमको मिल जाता है। दूसरी बात, नेहमिया के पुस्तक से आधार पर लेना चाहता हूं। विपत्ति के बीच में, संकट के बीच में हमारा प्रतिक्रिया, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड कैलामिटीज, पेस्टिलेंसेस, पीड़ाएं, विपत्तियां, विश्वासी का प्रतिक्रिया नंबर 3, नेहमिया का पुस्तक 1 अध्याय 6 और 7 पद में हम लोग पढ़ते हैं। नेहमिया का पुस्तक 1 अध्याय में आप जानते हैं, नेहमिया अन्य देश में है, इस्राएली लोग बंधुआई के वो जो अनुभव में है, कैप्टिविटी में है, वो
अपना देश के बारे में सुनते हैं, बहुत गड़बड़ी में है, यरूशलेम का दीवार गिर गया, मंदिर का परिस्थिति बहुत बुरा है, पूरा कुल मिलाकर यहूदियों का परिस्थिति बहुत ही खराब है। बहुत बड़ी विपत्ति से होकर कई सालों से यहूदी लोग गुजरते हैं। यह सुना हुआ नेहम्याह का प्रतिक्रिया क्या है, क्या बोलता है? मैं पढ़ता हूं आपके लिए, नेहम्याह चैप्टर पहला अध्याय 6 और 7वां पद, 6 का आधा हिस्सा से पढ़ेगा। जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता हूं, उसे तो सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया। नेहम्याह ने क्या पाप किया? नेहम्याह आराम से पालस में रहता है, राजमहल में रहता है, वो एकदम शांति आराम के साथ तो रहते हैं। अपने लोगों का विपत्ति, अपने लोगों का संकट को सुनकर वो क्या किया? प्रार्थना किया। वो प्रार्थना में वो आवाज क्या है? वो क्या बोलता है? यहूदा के लोग गलती किया या हमारे पूर्वजों ने गलती किया, इसलिए हमारा देश का बड़ा हालत बुरा हो गया, ऐसा नहीं। नेहम्याह की प्रार्थना ये है, मैं और मेरा घराना पाप किया, इस वजह से ये सारी परेशानी का हम सामना करते हैं। देखिए, ये है आज हमें करने का नंबर 3 प्रतिक्रिया, सिंपैथाइज एंड कन्फेस। सिंपैथाइज मतलब सहानुभूति दिखाने का समय, सहानुभूति दिखाना है, और हम एक दूसरे का साथ सहानुभूति करके हम हमारे कमी को कबूल करना है। एक नेहम्याह का जैसा ही प्रार्थना किया हुआ और एक प्रभु का दास है दानियेल। दानियेल भी वास्तव में एकदम शांति के साथ अपना काम के स्थान में, वो अन्य देश में है, अच्छा पोजीशन में है, उनको इस्राएल, यरूशलेम, यहूदा के बारे में सोच के परेशान होने का आवश्यकता नहीं। वो भी अपने लोगों की समस्या के बारे में सुनकर समझकर दानियेल कैसा प्रार्थना करते हैं। देखिए दानियेल 6 अध्याय का 5वां पद, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया है, तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों, सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उसकी हमने नहीं सुना। अब और भी है वचन, मैं पढ़ता नहीं। दानियेल भी ऐसा प्रार्थना करता, दानियेल भी नमूना है। तो नेहम्याह और दानियेल और भी कई संत लोग हमें नमूना देता है। ये समय में हम सहानुभूति करना, हमारे सामने बहुत सारे हैं हमारे प्रिय लोग दुख उठा रहा, उनके साथ सहानुभूति करना, जिनका काम पिछले दिनों में नहीं है, जिनको पगार नहीं मिलता है, जिनको और कोई इनकम नहीं है, बहुत सारा बड़ा बीमारी से गुजरते हैं, डरा हुआ लोग आशंका से गुजरते हैं, ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति करना है और अन्य विश्वासी के साथ हम सब इस कबूल करना है। कुछ लोगों का इन दिनों में हम सुनते हैं, शायद आप सुना होगा, मुझे नहीं मालूम, कि ये अवसर पर भी सहानुभूति करने के समय में ऐसे कुछ लोगों को हम देखता है, एक दूसरे का दोष लगा, एक दूसरे का नाम लेके दोष लगाते। अभी दोष लगाने का समय नहीं। आपसे मैं पवित्र हूं, आपसे मैं बुद्धिमान हूं, आपसे मैं शक्तिशाली हूं, आपसे मैं समझदार हूं, ऐसा बोलना मूर्खता है। हमें कहना है नेहम्याह के समान, प्रभु जी हमने गलती किया, हम पराजित हो गया, हमारे अंदर कमियां हैं। हम सब मिलकर सहानुभूति के साथ एक दूसरे के साथ सिंपैथाइज करते हुए हमें अपने कमी को, कमजोरी को कबूल करना है
नहम्याह के साथ समान, दानियल के समान दूसरों के प्रति सहानुभूति करना है, दया दिखाना है। ये नंबर 3 थर्ड प्रतिक्रिया है, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। अब 3 बातें मैंने बताया। ये जो विपत्ति के दिनों में, महामारी के समय में हमारी जिम्मेदारी होता है व्यक्तिगत रूप से अपने आप को जांचना और प्रभु के पास मन फिराकर वापस आना। जिंदगी में कुछ नवनीकरण लाना चाहिए, कुछ न्यूनेस लाना चाहिए, जैसा प्रभु हमें गाइड करते हैं। हमारे अंदर बदलावट आना चाहिए। नंबर 3 सिंपैथाइज विद द पीपल, जो कष्ट उठाते हैं उनके साथ सहानुभूति करना चाहिए। ना चौथी बात भी वही दूसरा इतिहास में से मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय में जब सुलेमान को प्रभु परमेश्वर ने बताया यदि ऐसी ऐसी बातें होते हैं, विपत्ति आते हैं, मेरे लोग क्या करना चाहिए, वहां एक और शब्द है। अभी कई बातें उधर है, वो सब वर्णन नहीं करता, लेकिन एक मुख्य बात ध्यान देना है, वो ये है अपने आप को दीन होना, नम्र होना। ये नम्र होने का समय है, यह जांचने का समय है, यह मन फिराव का समय है, यह सहानुभूति करने का समय है, यह नम्र होने का समय है। हम लोग अविश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते नहीं, साधारण लोगों के बारे में भी आजकल देखते हैं, लोग नम्र होना सीख ये समझा कि उसको नीचे आना है। जो अपने आप को बड़ा समझता था, अभी मालूम पड़ा हम बड़ा नहीं है, हम छोटा है, नीचे आते हैं। दुख की बातें कई बार आप और मैं जो परमेश्वर को इतना व्यक्तिगत रूप से करीब से पहचानने के बावजूद भी परमेश्वर का महानता को पहचान कर उसके पास नम्र होने से हम दूर रहता है। लगता है ओवर फेमिलियरिटी, परमेश्वर को हम एक भयंकर महान श्रेष्ठ भाई योग्य वो जो विचार हमसे चले जाते हैं, हमारे अंदर जो नम्रता दीनता कम हो जाते हैं। हमने कल देखा घमंड और गर्व करना परमेश्वर कितना घृणा करते हैं, लेकिन उसी जगह में याकूब लिखता है, क्या लिखता है याकूब, कहते हैं याकूब उसका 4 अध्याय में 9 पद में, दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने नम्र बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्यारे भाई बहनों, हमें कबूल करने का समय है। क्या है, दुनिया के लोग भी समझते हैं हम कुछ नहीं, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी संपत्ति, हमारी शक्ति, हमारा जो तंदुरुस्ती, सब कुछ एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा वायरस सत्यानाश कर दे। हम कितना, हमारा शून्यता कितना भयंकर है, हमें कुछ बड़ाई नहीं कर सकता है, मूर्खता है बड़ाई करना। इसलिए नम्र करने का समय, हमारा नम्रता बातचीत में देखना चाहिए, हमारा नम्रता हमारा व्यवहार में, अपीयरेंस में सब आना चाहिए। हम केवल शून्य हैं, कुछ भी नहीं, ये जो विचार हमारे अंदर आने का समय। मैं यहोशू के बारे में कहा था, यहोशू का पुस्तक में थोड़ी देर पहले मैं शुरू में बताया 7वां अध्याय में जिस प्रकार आई में पराजित हो गया, आई में पराजित होने के वजह से जो आखान की बातें सब बताया, और वो जो समस्या का हल 8वां अध्याय का शुरू में होता है। अब बाद में 8वां अध्याय का 31 से 30 से लेकर कुछ पद है, जब आपको समय मिलेगा तो पढ़ना, उसका अंतिम भाग में पढ़ता हूं। यहोशू का पुस्तक 8वां अध्याय 34 और 35वां पद पढ़ता हूं मैं आपके। उसके बाद उसने आशीष और श्राप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए थे
वैसे वैसे पढ़कर सुनाया। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रही थी जो यहोशू ने इसराइल के सारी सभा, स्त्री, बाल बच्चे, उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों को पढ़कर नहीं सुनाया। मैं आपको समझाता हूं। ये जो यहोशू का 8वां अध्याय में 7वां अध्याय का पराजय के बाद यहोशू के दिमाग में आया आगे पराजय नहीं आना है। बड़ा एक गिरावट हुआ, गिरावट का परिणाम सामना किया। वो सब होने के बाद 8वां अध्याय का अंत में क्या करता है, वहां ध्यान से पढ़ते समय समझ सकते हैं। सारे इस्राएली लोगों को 2 पहाड़ के बीच में जो वादी है, जो वाटी है, वहां खड़ा करते हैं। सारे यहूदी, इस्राएली, स्त्री, पुरुष, सब लोग, और माउंट अबाल, माउंट गरजीम, दोनों पहाड़ के बीच में उनको खड़ा करके यहोशू ने मूसा दिया हुआ व्यवस्था पढ़ के सुना। सबको पढ़ के सुनाया। क्या व्यवस्था पढ़ के सुनाया? आशीष की बातें, श्राप की बात। परमेश्वर आशीष देना, यह करेगा तो श्राप होगा बोलकर सबको पढ़कर सुनाया। सुनाने के बाद उन व्यवस्था को पत्थर में लिखे वहां खड़ा किया और वे बलिदान किया। वो सारी बातें पढ़ते। ये क्या कर रहा था? यहां कर रहा था आगे का पराजय से बचने के लिए, उनका पिछले दिनों में आया हुआ पराजय को याद करते हुए प्रभु के सामने वो रिन्यू कर रहा था, समर्पण कर रहा था। जरूर मूसा भी यह बात कहा था, जब यर्दन पार करेगा, वहां जाएगा, फिर से ये वचनों को सबको सुनाना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आप भी इस विपत्ति, ऐसी विपत्ति का सामना करते समय परमेश्वर का लोगों का जिम्मेदारी है नम्रता के साथ प्रभु के हाथों में समर्पण करना, उनके वचन को पढ़कर, उनके वचन के आधार पर, उनके वचन की सच्चाई के सामने समर्पण करना, जिंदगी को अर्पण करना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये 4 बातें आपके विचार में आया। हमारे समय इधर समाप्त होने पर है, मैं जल्दी बंद करता हूं। नंबर 1, अपने आप को परखना है, इंट्रोस्पेक्ट सिंसियरली। नंबर 2, मन फिराकर प्रभु की ओर वापस आना है, जीवन में बदलावट लाना है। एंड सिंपैथाइज एंड कन्फेस, अन्य लोगों के साथ, कष्ट उठाने वालों के साथ सहानुभूति करना है और प्रभु के सामने नम्र करना है। 2 बातें मैं जल्दी बोलूंगा, बहुत ही जल्दी, 2-3 बातें और जल्दी बोलता हूं। 5वां, मैं जल्दी बोलता हूं, मेरे हृदय में ये विचार आया। ये 4 के अलावा, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 करने के बावजूद भी, क्या करना, बावजूद में करने की एक बात है। आज करने की बात वो ये है, दूसरों का प्रेम करने का समय, सेवा करने का समय है। मैंने वो पहले बताया था कि साधारण लोग भी इन दिनों में क्या करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, नफरत नहीं, प्रेम करते हैं। समझ सकते हैं कि ये हम क्या करना चाहिए, दूसरों को मदद करना है। पौलुस भी इस बात कहते हैं गलतियों की पत्री में, जहां तक अवसर मिलेगा सबके साथ भलाई कर, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। ये समय है, जैसा मैं पहले कह रहा था, मदद करने का समय है, प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में एक दूसरे का मदद करना है। अभी कितना लोग, बॉम्बे का हालत हमें मालूम है, पहले फ्लड्स आया, उसके पहले और कलामिटीज आया। हमेशा साधारण लोग मदद करने वाले, हम विश्वासी लोग भी मदद करना है। हम तो करते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन मैं सूचना देके आगे बढ़ता हूं। भलाई करने के लिए हमको प्रभु ने रखा है। मत्ती रसूल समाचार में एक वचन है, बहुत सारे विश्वासी लोग वो डिस्पेंसेशनल है बोलकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, वो डिस्पेंसेशनल है,
लेकिन वो वचन ऐसा है, आज भी उसमें वो हमारा जीवन में लागू कर सकते हैं। ऐसा है कि राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किया है, मेरे साथ किया है। ये जो मेरे भाइयों के साथ तुम लोग जो किया, मेरे से किया है। जरूर ये डिस्पेंसेशनल ट्रूथ है, लेकिन यहाँ एक सबक है। आप और में प्रभु के प्रेम में दूसरों का मदद करते समय वो हमारा बड़ी जिम्मेदारी है, वो हमें फर्ज है। प्रभु के नाम में, प्रभु के लिए जैसा करना, प्रभु उसका हिसाब लेता है। तो लव एंड सर्व, और प्रेम के साथ दूसरों का सेवा करने का भी समय है। एक और बात ये भी हमारा मन में आता है, वो ये है, प्यारे भाई बहन, कितने लोग ये पहचान लिया है, बटोर कर रखने से फायदा नहीं, बटोर कर रखने से फायदा नहीं। गिव आउट एंड यूटिलाइज, देना, उपयोग करना। आप तप्पी करके बटोर कर रखेंगे, क्या फायदा है? एक छोटा सा कीड़ा लेके जाएगा, कल हम नहीं रहेंगे। आज है, हमारे पास जो धन है या पोसेशन है, जो कुछ हमारे पास है, उसको इस्तेमाल करके दूसरों का मदद करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए आज अवसर है, आज अवसर है। ये देने का समय, देने का समय है, प्रेम करने का समय है, सेवा करने का समय है, दूसरों के लिए देने का, दे देने का समय, उपयोग करने का समय है, बटोर कर रखने का समय है। पिछले हफ्ते आप सुना होगा, गल्फ में, दुबई में, अबू धाबी में एक व्यक्ति, इसका नाम है जॉय, केरला का है, आरक्कल जॉय, बहुत धनवान, बहुत पैसा वाला, केरला के सबसे बड़ा घर वो बनाया है। वो उसका नाम ही पैलेस बोलता है। 45,000 स्क्वायर फीट का बड़ा घर बनाया, बहुत अमीर आदमी। पिछले हफ्ते अबू धाबी में 14 माले का बिल्डिंग के ऊपर से कूदा, आत्महत्या किया, आत्महत्या किया। दुख की बात है, करोड़ों 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 रुपया पाने के बावजूद भी शांति नहीं था, आनंद नहीं था। ये सब दर्शाते, इन दिनों में सब पहचानता है, लोग सीखना शुरू किया है, ऐसा इकट्ठा करने से फायदा नहीं, कलम होगा तो ही फायदा है ना, क्या करने के लिए है। इसलिए हमें इस बात को विश्वासी के रूप में समझना है, धन संपत्ति ये सब चले जाएगा, हमारा फर्ज होता है आज जो जिम्मेदारी है हमें पूरा करना है। तीसरी एक और बात है, वो भी मत्ती रचित सुसमाचार में इसका सोचना है। मैं केवल बोलता हूं और मैं बंद करता हूं। यीशु मसीह अपना जो आगमन का चिन्ह बोलते समय, वहां भी महामारी का सोचना है। ये बात सही है, आज जो हो रहा है यीशु मसीह का दोबारा आगमन का चिन्ह नहीं, हम नहीं बोलता, लेकिन यीशु मसीह वहां बोला है, ऐसा भूकंप के बारे में सुनेंगे, अलग अलग अजीब बातें सुनेंगे, देखेंगे। आप चिंता नहीं करना, आप समझना समय के बारे में और तैयार रहना, जागते रहना। वर्तमान काल का संसार का परिस्थिति, प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर ये विचार आना चाहिए, यीशु मसीह जल्दी आ जाए, यीशु मसीह का आगमन जरूर है, जल्दी हो जाए, उसका आगमन के लिए तैयार रहना है। हमारी आशा को हम रिन्यू करना जरूरी है। बस मैं इधर बंद करता हूं। हमने करीबन 4 बातें मैं खास तौर से बताया। ये अवसर पर, ये विपत्ति के दिनों में हमारी जिम्मेदारी अपने आप को परखना है, मुझे परखना है, मन फिरा कर प्रभु के पास आना है, और मुझे सिंपैथाइज करना है, दूसरों से सहानुभूति करना है, दूसरों का दोष लगाकर, क्रिटिसाइज करके ये किसी की गलती है बोलना हमारा कर्म नहीं। हम सब मिलकर कबूल करना है प्रभु के सामने कि मेरी गलती है। नंबर 4 ये था कि नम्र होकर प्रभु के सामने समर्पण करना है, हमारा जो संबंध प्रभु के साथ और रिश्ता जोड़ना है, रिन्यू करना है,
और रीडेडिकेट करना है। उसके बाद हम जल्दी 3 बातें मैंने बताया। अभी समय है लोग दूसरों को प्रेम करके सेवा करने का, और दूसरों के लिए दे देना, खर्च करना। इकट्ठा करने से फायदा नहीं, कलम रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं। और अंत में हमने देखा हमारा आशा को, यीशु मसीह का आगमन का वो जो आशा होता है, वो आशा में हृदय भरपूर रहना चाहिए। प्रभु हमें सहायता करे। संसार में बहुत बड़ी परेशानी है, इसके बीच में आप और मैं शांति के साथ और खुशी के साथ रहें, ये हमारी बड़ी सौभाग्य है। संसार के लोग कितना कंफ्यूज्ड है, कितना चिंता में वेदना में रहते हैं। प्रभु ने हमको एक सौभाग्य दिया। हमारा परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देते हैं, हमारा परमेश्वर का योजना का पहचान हमें हिम्मत देता है, और इन वचन के द्वारा हमारा नवनीकरण, हमारा पवित्रीकरण, हमारा आत्मिक उन्नति होता है। आने वाले दिनों में इन बातों को करते हुए हमारी जिंदगी प्रभु के उस अनुग्रह में समर्पण करते हुए, दूसरों का प्रेम करते हुए, सेवा करते हुए, दूसरों के लिए, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर ऐसा कहते हैं, यहूदियों का कहा हुआ ऐसे बात है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे देख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे छिपाया, मुंह छिपाया, अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरा छुड़ाने वाला यहोवा की यही वचन है। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां ढल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी, मेरी शांतिदायक वाचा न ठलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसकी ये वचन है। उन वचनों पर भरोसा रखेंगे, प्रभु की महिमा के लिए जिएंगे। ये जो समय मुझे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु की स्तुति।